प्रायोजक हैं wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण। नमस्कार, मैं यशवर्धन उमक। इंडियन न्यूज के इस खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है सतीश बौद्ध जी। सतीश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को सुप्रभात। हम अपना कार्यक्रम चाय पे चर्चा आरंभ करते हैं और यश जी बताएंगे प्रदेश की प्रमुख अखबारों में क्या खबर प्रसारित की है। जी, सबसे पहले हम दैनिक भास्कर अखबार से शुरू करेंगे सतीश जी। नवा रायपुर के जंगल सफारी में हिरण और चीतल दुगने, अब इन्हें उदंती टाइगर रिजर्व में छोड़ा जाएगा। ये तो नवा रायपुर में जो जंगल सफारी है उसमें जो संख्या बढ़ गई उसको लेकर एक खबर है। छत्तीसगढ़ में इंजीनियरिंग, फार्मेसी, पॉलिटेक्निक सीटें ज्यादा खाली। आरक्षण के पेच में कॉलेजों की 18,000 सीटें फंसी, इनमें अब एडमिशन मुश्किल। लगभग 40% ही एडमिशन हुआ है आरक्षण के मुद्दे को लेकर, और साल भी बर्बाद होगा छात्रों का। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं और अभी फंसा हुआ है मामला पूरा। भारत चीन सीमा पर 9400 जवान बढ़ेंगे, 7 नए बटालियनें। यहाँ पूर्व में पदस्थ खनिज अफसर पहले से ही है जेल में। कोल परिवहन केस, कोरबा के खनिज दफ्तर में दोबारा पहुंची ईडी, घंटों तक हुई जांच। जी, ये एक मतलब बड़ी खबर है चुनाव के पहले, चूंकि ईडी अब सक्रिय हो गई है। बीबीसी ने स्टाफ से कहा कुछ भी ना छिपाए, बीबीसी पर दूसरे दिन भी जांच जारी, विपक्ष ने सरकार को घेरा। जी, साल में दूसरी बार लोन महंगा, किस्तें बढ़ेंगी। एसबीआई ने एफडी पर ब्याज दर बढ़ाई, पर सभी लोन भी महंगे हुए। तो चलिए सतीश जी, हम अब अगली खबर जो है वो नवभारत अखबार की पढ़ेंगे। नवभारत अखबार में जो खबरें प्रकाशित है, कोहिनूर नहीं पहनेगी अब नई ब्रिटिश की महारानी। तो जो नई महारानी जो ताजपोशी होती है, वहां ब्रिटिश की महारानी चूंकि अब कोहिनूर हीरा नहीं पहनेगी, और इसके ऊपर हमने एक स्टोरी भी कवर की थी सतीश जी। मुख्यमंत्री ने शहरों के लिए खजाना खोला, 1000 करोड़ दिए। राज्य के बजट से पहले ही नगरीय निकाय को दी सौगात। दिल्ली में फिर श्रद्धा हत्याकांड जैसी वारदात, कोचिंग सेंटर में प्यार, फिर लिव इन में रहे साहिल और निक्की, अब फ्रिज में मिली लाश। खदान की ब्लास्टिंग से छिटका पत्थर, छात्रा की मौत। यह घटना जशपुर जिले की है। अब हम अगली खबर हरिभूमि से लेंगे सतीश जी। हरिभूमि अखबार में जो पहली खबर है, सीएमओ पर नजर नहीं डाल पाएगा दुश्मन, बनेंगे वाइब्रेंट गांव। आईटीबीपी की 7 नई बटालियनें, सीमाएं हैं, बॉर्डर जो है। बिलासपुर नागपुर मार्ग पर सबसे कम यात्री। कोरबा कलेक्ट्रेट और डीएमएफ ऑफिस में छापे, दस्तावेज जब्त। ईडी की टीम ने माइनिंग लेवी और डीएमएफ से जुड़ी फाइलें खंगाली। ये पत्रिका अखबार की खबर है। और पत्रिका अखबार में एक और खबर है, महाशिवरात्रि के तोरंदवार को लेकर पलामू में 2 गुट भिड़े। ये पलामू की खबर है। और अगली खबर नारायणपुर से है, धनौरा में सर्चिंग के दौरान आईडी धमाका, खुद की जान देकर श्वान ने बचाई जवानों की जान। ये मतलब आईटीबीपी के जवान भी घायल हुए हैं, मगर सर्चिंग टीम में एक श्वान उनके साथ था, तो वो भी उनकी भी मौत हो गई। हवाई फायरिंग में 2 पिस्टल, 2 एयर गन और 46 जिंदा कारतूसे जब्त। सिकंदराबाद में ब्लॉक, रायपुर तरफ की 9 ट्रेनों का 24 तक बदला रूट। सतीश जी, हम पत्रिका अखबार से शुरू करेंगे, क्योंकि आज की जो सबसे बड़ी खबर है कि ईडी की टीम ने माइनिंग लेवी और डीएमएफ से जुड़ी फाइलें खंगाली। चूंकि ये पेपर में दी हुई सबसे बड़ी खबर है आज की, हम जो पेपर पढ़ रहे, तो सभी दस्तावेजों और अधिकारियों से करवाए गए। क्या है, लगातार जो ईडी का छापा जी लगातार पड़ रहा है छत्तीसगढ़ में, और खासकर कोरबा में सबसे ज्यादा, चूंकि कई अधिकारी जेल में भी ऐसी ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया। तो लगातार चूंकि कोल माइन से मामला जुड़ा हुआ है, खनिज से मामला जुड़ा हुआ है, इसके कारण ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, लगातार मतलब छापेमारी की। और
कल फिर कोरबा पहुंच के कलेक्ट्रेट और डीएमएफ के ऑफिस में छापामारी और दस्तावेज लेके गए हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव के पहले जिस प्रकार कांग्रेस बार बार बोलती थी कि ईडी का छापा कांग्रेसियों को डराने के लिए, लेकिन ये गलत साबित हो रहा है अब अधिकारियों को डराने के लिए, क्योंकि अधिकारियों ने कोल जो खनिज के मामले में कुछ गड़बड़ियां की थी तो उसकी जांच कर रही ईडी और लगातार छापेमारी कार्रवाई आरंभ है। जो कलेक्टर थी वो उनसे भी पूछताछ की गई, कई सारे अधिकारियों से पूछताछ की गई, कई अधिकारी गिरफ्तार है, लेकिन अभी फिर से छापा मारना तो महत्वपूर्ण दस्तावेज उनको हाथ लगे, ये भी बात सामने आई है। तो अब ईडी का आगे क्या कार्रवाई होता है वो देखना पड़ेगा, लेकिन लगातार ईडी सक्रिय है छत्तीसगढ़ में। जी। और कारोबारी दीपेश टांग की भी जमानत आवेदन को खारिज कर दिया गया कोर्ट से। तो लगातार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में थे ये। हाँ, लगातार ईडी जो खनिज की फाइल जैसा या रायपुर, भिलाई, दुर्ग, कोरबा, बिलासपुर, हर जगह ईडी के छापे पड़ रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं कुछ सुराग मिल रहा है, तभी लगातार बार बार यहाँ दबिश दे रही है ईडी। और आपने देखा होगा कि सदन में भी ईडी के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सब नेता एक मंच पे तो नहीं आ रहे थे, मगर ईडी ने उनको एक मंच पे लाके खड़ा कर दिया। तो ये कमेंट्स जो सत्ताधारी जो सेंट्रल में जो सरकार जिनकी है भारतीय जनता पार्टी के, उनके द्वारा कमेंट्स भी आया कि विपक्ष को एक में लाने, उनको धन्यवाद दिया जाना चाहिए ईडी को, इस प्रकार के कमेंट्स करके लाया, क्योंकि विपक्ष एक नहीं हो रहा था। तो ईडी ने लाया उनको। और एक और चीज देखी जाए तो ये कोयले का जो है मामला, खनिज से जुड़ा मामला है, जो मामले है माइनिंग से जुड़े जो मामले हैं उसमें पहले भी ईडी ने एक्शन लिया है और कई सारे अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी, नामी अधिकारी जिनका नाम छत्तीसगढ़ में है, जो फेमस है, वो अभी सलाखों के पीछे है कहीं ना कहीं इसी देखिए इसमें अभी आपको एक बात बताएंगे जी कि अभी लगातार कार्रवाई, क्योंकि कुछ न कुछ उनको सुराग मिल रहे हैं, कुछ ऐसे दस्तावेज मिल रहे जो करोड़ों के रुपए के इधर से हेरा फेरी हुआ है, या तो कहीं ना कहीं ईडी को कुछ सुराग है, तभी लगातार ईडी बार बार दस्तावेजों को खंगाल रही है, कई लोगों को गिरफ्तार कर दिए है। और फिर कल जो छापेमारी हुई है तो कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हो कि अधिकारियों द्वारा बड़े आर्थिक घोटाला सामने आया है, तभी ईडी कार्रवाई कर रही। जी, अब देखना होगा कि क्या होता है अब आगे। और अगली खबर हम जो लेंगे वो सतीश जी नारायणपुर की है। धनौरा में सर्चिंग के दौरान आईईडी धमाका, खुद की जान देकर श्वान ने बचाई जवानों की जान। यजी आपको बताया कि नारायणपुर बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया है और नक्सली प्रभावित इलाका है, जो अति संवेदनशील इसको हम कह सकते हैं और है भी। तो वहां पर लगातार पैरामिलिट्री फोर्स जैसा आईटीबीपी हो गया, बीएसएफ हो गया, या जो डीएफ के जो जवान है डिस्ट्रिक्ट फोर्स के, वो लगातार सर्चिंग करते हैं और ये आईईडी ब्लास्ट लगातार होते रहते हैं। तो कल जो घटना घटी है उसमें एक जो आईटीबीपी का डॉग, वो उसने अपने वफादारी का परिचय दिया है और जिसके कारण कई जवानों की शहादत नहीं हो पाई। और ये बहुत अच्छी खबर है, हम उस डॉग को सैल्यूट करेंगे, क्योंकि वो उसने अपनी जान देकर जवानों की जान बचाई। तो ये बहुत आईटीबीपी के जो चूंकि जो डॉग होते हैं उनका भी रैंक होता है, तो ये डॉग का आज शायद उनका अंतिम संस्कार आज है। ये जो डॉग है वो रोजाना इनके साथ सर्चिंग के वक्त घूमता था। जी वही बोल रहा है कि जिस प्रकार पुलिस अधिकारी कर्मचारियों का एक स्टेटस होता है, एक पद होता है, वैसा इनका भी होता है। तो ये डॉग शहीद हम डॉग कहेंगे, क्योंकि इसने कई जवानों की जान बचाई है, तो ये बहुत अच्छी बात है और उसने वफादारी का परिचय दिया। जी। और 33 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया, क्योंकि लगातार जो
लगातार छत्तीसगढ़ में पुनर्वास नीति के तहत नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं और ये जो 33 नक्सली आत्मसमर्पण के, ये छत्तीसगढ़ सरकार के लिए उपलब्धि है, पुलिस के लिए उपलब्धि है कि लगातार जो पुनर्वास नीति के तहत जो नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनको कुछ कैश अवार्ड भी उनको सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। चलिए सतीश जी, अब हम एक ब्रेक लेंगे। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है चाय पर चर्चा में। अब हम अगली खबर लेंगे नवभारत अखबार से। नवभारत अखबार में जो खबर है, हवाई फायरिंग में 2 पिस्टल, 2 एयर गन और 46 जिंदा कारतूस जब्त। तो ये जो जांजगीर चांपा में जो बीते दिनों कांग्रेस नेता के जो बेटे की शादी थी उसमें जो फायरिंग हुई है, कलेक्टर उसके ऊपर अब कार्रवाई भी कर रहे हैं। चूंकि तो ये लगातार ये शोबाजी, इसको बोलेंगे शो, मतलब दिखावा। तो लगातार ये शादी ब्याह और बर्थडे पार्टी या कोई भी ऐसा त्योहार आता है, वहां पर लोगों को दिखावा का आजकल शौक चढ़ गया है। तो उस वजह से घातक हथियारों का प्रदर्शन करते हैं, उसको फायरिंग करते हैं, कोई तलवार दिखाता है, कोई गन दिखाता है, बहुत सारी चीजें, केक भी तलवारों से काटे जाते हैं। तो ये केवल दिखावा है और कि अपना शक्ति प्रदर्शन कि हमारे पास गन है या हमारे पास तलवार है या हमारे पास हथियार है। तो इस प्रकार का जो करते हैं, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी चूंकि एसपी ने कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है, लेकिन चूंकि कांग्रेस नेता का वहाँ कांग्रेस नेता के बेटे की शादी थी, तो कहीं ना कहीं प्रशासन का रवैया थोड़ा सा मतलब ढीला दिख रहा है। नहीं तो अगर कोई दूसरा होता तो तत्काल कार्रवाई की जाती और जो आम 48 घंटे बहुत ज्यादा बीत गए। उसके बाद भी सवाल निशान कलेक्टर के ऊपर भी आते हैं कि भाई आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। और दूसरी चीज एसपी ने जांच के आदेश दिए, तो जांच इतना दे, चूंकि वीडियो वायरल है, उसमें व्यक्ति, महिला, सारे लोग दिख रहे कि फायर कर रहे, तो उसमें जांच नहीं करना चाहिए, सीधा कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग और उनके लाइसेंस, जिस प्रकार एसपी ने वो बात कही कि उनके लाइसेंस करने का प्रक्रिया करेंगे, तो ये भी सही है और जब्ती होनी चाहिए। इससे एक आम जनता में एक
अच्छा मैसेज भी जाएगा, क्योंकि अभी चुनाव नजदीक है, तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को भी कुछ स्टंट दिखाना चाहिए। देखिए, आचार चाहिए। संहिता लागू होते ही जितने पूरे प्रदेश में जितने भी लाइसेंस हथियार है वो जब्त हो जाते जी। हैं, तो ये नियम है। तो लेकिन अगर इनका राजसात की कार्रवाई हो और दोबारा उनका लाइसेंस ना मिले, तब उनको समझ आएगा कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना दिखावा कर रहे हो, वो बंद होना चाहिए। इसके ऊपर कानून लाना चाहिए सरकार। देखिए क्या है, नियम है कि वो आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का परमिशन गवर्नमेंट देती है, सरकारें देती है। तो आत्मरक्षा के लिए है, न कि दिखावा करने के लिए। आप आज भी अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, जहाँ यूपी बिहार में दबंगाई ज्यादा है, वहां पे आज भी राइफल से शादी में शूट किया हाँ, वो गलत है। वो मैं वही बोल रहा हूँ, दिखावा है ये। दिखावा जो प्रथा चल रही है या जो संस्कार चल रहे कि नहीं हवाई फायरिंग होनी है और ये करना है, तो ये इस पर प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले जितने हवाई फायरिंग हुए उसमें कई बड़ी घटनाएं हुई है। बिल्कुल दूल्हा मराया। हाँ, तो हमने 2 दिन पहले ही ये बात की थी। अब अगली खबर जो है वो नवभारत अखबार की ये है कि खदान में ब्लास्टिंग से छिटका पत्थर, छात्रा की मौत। 12वीं की छात्रा थी जो और देखिए ये नवभारत में खबर, तो ये आप ये सीधी सीधी लापरवाही। आप पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ खदान एरिया है वहां पर जो ब्लास्ट हो रहे हैं, तो जो ब्लास्ट होने का जो नियम है, तो वो नॉर्मल ब्लास्ट करने का नियम है। और ये जो पत्थर, अगर वो बच्ची जा रही है और उसके पत्थर से उसकी मौत हो जा रही है, तो ये बोर ब्लास्ट है। बोर करके मतलब जहाँ पत्थर खदान है वहां बोर करके ब्लास्ट करते, तो बड़ा मात्रा में ब्लास्टिंग हो रही है। ये पूरे छत्तीसगढ़ की बात है। और माइनिंग जो अधिकारी है वो इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो कलेक्टर, जो निगरानी समिति होती है, बारूद जो सप्लाई करते हैं, वो उन पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण ये घटना घटी है। आप रायपुर चले जाइए, भिलाई चले जाइए, बेमेतरा चले जाइए, या जहां भी खदान एरिया, वहां पर ये स्थिति है कि बोर ब्लास्ट हो रहा है। चूंकि बोर ब्लास्ट टोटल प्रतिबंध है, ये हमारी जानकारी है। तो बोर ब्लास्ट होने की वजह से ये घटना घटित हुई है। इस पर प्रतिबंध होना चाहिए पूरे छत्तीसगढ़ में। राज्य सरकार को तत्काल इस पे निर्देश जारी करना चाहिए और तत्काल इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि बोर ब्लास्ट होने की वजह से उसके कारण, उसके पीछे का रीजन है। बोर ब्लास्ट होने से जो भूमि के अंदर का जो क्या बोलना चाहिए, जल का जो प्रभाव है, ग्राउंड लेवल का तो वो बिगड़ जाता है। तो जिसके कारण आगे का जो आगे, जैसा यहाँ पर बोर ब्लास्ट हो रहा है, तो जो आगे में उसका भी परिणाम आगे देखने को मिलता है। जी, तो ये प्रतिबंध करना चाहिए इस पे। चलिए सतीश जी, समय सीमा का ध्यान रखते हुए चाय पर चर्चा को हमें रोकना होगा। चाय पर चर्चा में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे wahcard.com। सजाए हर जगह